अपने जीवन में हताश मत होइए, निराश मत होइए। जो मतलब को लेकर के आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी मतलब को लेकर के आप प्रार्थना कीजिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हम आज के पवित्र सुसमाचार में यह पढ़ते हैं कि जकरियस जो याजक है और उसकी पत्नी जो हारून वंश की है एलिजाबेथ, वे दोनों धार्मिक प्रवृत्ति के थे और उन्हें संतान प्राप्त नहीं हुई थी। और हम सुसमाचार में यह भी पढ़ते हैं कि जब जकरियस एक याजक के रूप में मंदिर में प्रभु के वेदी के पास वे धुआं चढ़ा रहे थे, तो स्वर्गदूत गब्रिएल उसके पास प्रकट होकर के यह कहता है कि जकरियस, तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी प्रार्थना प्रभु के द्वारा स्वीकार की गई है। इससे हम लोग यह कह सकते हैं कि संतान प्राप्ति के लिए जकरियस और एलिजाबेथ प्रभु के पास बारंबार प्रार्थना किए होंगे। लेकिन जब स्वर्गदूत गब्रिएल याजक जकरियस के पास मंदिर में आकर के यह कहता है कि तुम्हारी प्रार्थना सुनी गई है, तुम्हारी पत्नी एलिजाबेथ जो बांझ कहलाती थी वह पुत्र प्रसव करेगी। इस कथन पर याजक जकरियस विश्वास नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे अपनी जो शारीरिक परिस्थिति है, बूढ़ापा है, वह नज़र आती है। और स्वर्गदूत गब्रिएल से स्वयं वह कहता है कि मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, मेरी पत्नी भी बूढ़ी हो गई, यह कैसा संभव है। याजक जकरियस और एलिजाबेथ विश्वास करते हुए प्रभु से संतान प्राप्ति के लिए बारंबार प्रार्थना किए हैं। लेकिन जब प्रभु यीशु पिता ईश्वर उनकी प्रार्थना को सुन करके समय के अनुसार उनकी प्रार्थना को सुनकर उन्हें पुत्र प्रदान करता है, तो जकरियस इस बात को वह स्वीकार नहीं कर पाता है। उसमें विश्वास की कमी नजर आती है। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमारे जीवन में भी हम किसी मकसद को लेकर के प्रभु से बारंबार प्रार्थना करते हैं, और जब हमें लगता है हमारे जीवन में कि हमारी प्रार्थनाएं प्रभु के द्वारा नहीं सुनी जा रही और हमारे जीवन में सब कुछ हमारी इच्छा के मुताबिक नहीं घटित हो रही है, सब विपरीत घटित हो रही है, तो हमें अफसोस होता है, हमें हताश लगता है हमारे जीवन में कि प्रभु मेरी प्रार्थना को क्यों नहीं सुन रहे हैं। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, जब हम आज जकरियस के जीवन की जो घटना है उस पर मनन चिंतन करते हैं, तो प्रभु हमें यही आज संदेश देना चाहते हैं कि हमारी प्रार्थनाओं को प्रभु कभी अस्वीकार नहीं करते हैं, बल्कि उसे स्वीकारते हुए हमारे जीवन में प्रदान करने के लिए, चमत्कार करने के लिए, वह हमारे लिए जो उचित समय है उसी वक्त वे हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और हमें आशीष देते हैं। इसलिए हमारे जीवन में जब भी हम प्रार्थना करते हैं तो हमें हताश नहीं होना है, बल्कि हमें हमारे जीवन में पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु से यही प्रार्थना करना है कि प्रभु मेरी आवश्यकताओं को, मेरी इच्छाओं को ज़रूर पूरा करेंगे। और यह भी प्रभु से प्रार्थना करना है कि प्रभु आपकी इच्छा के मुताबिक मेरी यह जो निवेदन है वह पूरा किया जाए। इस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए, ना कि हमारी प्रार्थना को लेकर के हमें हमारे जीवन में हताश होना चाहिए। ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, कुछ दिनों की बात है, एक महिला मुझसे मिली और वह मुझसे कहने लगी कि फादर, मैं कुछ मतलबों को लेकर के मैं प्रभु से बारंबार प्रार्थना कर रही हूँ, लेकिन प्रभु
मेरी एक नहीं सुन रही है। कई वर्ष बीत गए लेकिन प्रभु मेरी प्रार्थना को नहीं सुन रहे हैं। इसलिए मुझे तो जीवन में दुख ही झेलना है। तो मैंने उनसे यही कहा अंत में उसकी बातों को सुन करके कि आप अपने जीवन में हताश मत होइए, निराश मत होइए। जो इच्छा को लेकर के आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, जो मतलब को लेकर के आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, उसी मतलब को लेकर के आप प्रार्थना कीजिए, विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए और देखिएगा कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। इसलिए ख्रिस्त में प्यारे दोस्तों, हमें हमारे जीवन में हमारी प्रार्थनाओं को विश्वास के साथ प्रभु के पास चढ़ाना है। और जब हम प्रभु यीशु का जन्म पर्व मनाने के लिए तैयारी कर रहे हैं तो यह एक प्रकार से हमारे लिए तैयारी का एक अच्छा सुनहरा अवसर यह होगा कि हम प्रभु से यह कहें जब प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे विश्वास दीजिए कि मैं आप पर मेरी हर इच्छाओं, हर निवेदन को लेते हुए मैं विश्वास कर सकूं। आमीन।